आज हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फल के बारे में बात करेंगे जिसको आप आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन फ्रूट की। ये हमने सेकंड फ्लोर पे उगा रखा है। हमारे थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट छोटे छोटे गमलों में उगा रखे हैं। देखिए ये कितने सुंदर, कितने बड़े बड़े इसको फूल लगते हैं। सबसे पहला काम होता है इन पौधों को उगाना। उगने के बाद जब ये पौधे तैयार हो जाते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय लगता है। देखिए दो दो फूल एक ही जगह पे इकट्ठे लग रहे हैं ना, पास पास में बड़े बड़े फल लग रहे हैं इसको, और भरा रहता है ये फलों से। देखिए फूल का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है। जितना हेल्दी पौधा होगा उतने अच्छे फूल लगेंगे, उतने ही अच्छे फल बनेंगे। देखिए, और हमने जगह को भी सेव किया है। सीढ़ियों के नीचे जो वेस्ट जगह थी वहाँ पे हमने 2 ड्रम्स में इनको लगा रखा है। रात का समय है, ये रात को खिला है। कई बार ये दिन में खिलते हैं फूल, कई बार रात को खिलते हैं। पूरा घर, तीनों मंजिलें हमने ग्रीन कर रखी हैं। ये सेकंड फ्लोर है हमारा। ऐसे ही हमने सारी मंजिलों पर पूरी ग्रीनरी कर रखी है। देखिए फूल खिलने के बाद नेक्स्ट डे मुरझाना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना होता है, 7 से 8 दिनों के बाद उस फूल को तोड़ लेना होता है, नहीं तो वो फूल गल कर उसको काई लग जाती है, बैक्टीरियाज लग जाते हैं, फिर फल खराब हो जाता है। हमने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा गार्डनिंग कर रखी है। इससे सबसे पहला काम, ऑक्सीजन पैदा होती है, फ्रेश एयर, और जितनी भी दुनिया भर की पावरफुल जड़ी बूटियां हैं वो हमने सब घर पे लगा रखी हैं। देखिए ड्रैगन फ्रूट पास पास में तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन फल। धीरे धीरे जब ये और बड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये पकना शुरू हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। और मज़े वाली बात है कि हमारे पास जो वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया वैरायटी है। एक तो इसको बीमारियां नहीं लगती, बड़ा हेल्दी, बड़े अच्छे साइज़ का फल लगता है। सेकंड, इसका फल जो है वो मीठा बहुत होता है। मैंने ऑलमोस्ट 2011 में जब मैं फर्स्ट टाइम हांगकांग गया घूमने, वहाँ खाया इस फल को, और इसके बेनिफिट्स मैं पढ़कर हैरान हो गया। मैंने इसको बड़ा स्टडी किया कि चाइनीज़ लोग, जापानीज़ लोग है ना, फॉरेनर्स जो हैं इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो क्या रीज़न होगा। दुनिया के टॉप होटल्स में ये मिल रहा है। ये देखिए हमारा घर ग्राउंड फ्लोर, नीचे आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने पौधे, जड़ी बूटियाँ, प्रेशियस हर्ब्स लगा रखी हैं। इन सब के बीज वगैरह हम सबको फ्री में बांटते रहते हैं ताकि लोक सेवा भी हो, लोगों को शौक पैदा हो। देखिए अब यहाँ कलर आना शुरू हो चुका है। एक ग्रीन लग रहा है तो दूसरा थोड़ा थोड़ा पिंक होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे कलर भरता जाएगा, इसके अंदर रस, गुण और मिठास भरती जाएगी। मैंने जब हांगकांग में भी ये फल खाए तो वो फीके थे। उसके बाद इंडिया में भी अभी लेटेस्ट जो है ये फल आने शुरू हो चुके हैं। हम तो काफ़ी देर से इसकी खेती घर पे कर रहे हैं। और ये फल देखिए फाइनली पकने के बाद कितने सुंदर डार्क रेड सा कलर जो है ना, मेजेंटा कलर भी कह सकते हैं आप इसको। इतना शानदार ये फल बनता है ना घर में। मतलब अगर आपने घर के फल खा लिए तो मुझे लगता नहीं कि आप मार्केट वाला फल खाएंगे, वो बिल्कुल फीका होता है। हमारे पास इसकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। इसमें वाइट वैरायटी भी है, और ये वाला जो है ये रेड वैरायटी है। ये काटने के बाद अंदर से एकदम ब्लड रेड कलर आता है इसका, डार्क, आप कह सकते हैं कि मेजेंटा कलर, डार्क रेड, डार्क पिंक कह लीजिए, है ना। ये फल भी पकने लायक है, धीरे धीरे पक रहा है। ये भी पकना शुरू हो चुका है। सो एक ही पौधे को आप देखिए यहाँ पे कितने सारे फल लगे जा रहे हैं। वो देखिए सीढ़ियों के ऊपर। अब इस पौधे का ध्यान रखना है दो चीज़ों का। एक तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनाए। इसमें कांटे होते हैं तो इसको सेंटर से ध्यान से पकड़िए, अदरवाइज इसके कांटे तीखे होते हैं, हाथ में लग जाएंगे आपके। मेरे को तो काफ़ी समय हो चुका, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो चुकी है इसको पकड़ने की। आप ध्यान से पकड़िए। देखिए जगह जगह पे दो दो फल बड़े 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 अच्छे लगे हुए हैं। हमने इसको रस्सियों से बड़े अच्छे से बांध रखा है। हर 1.5-2 साल के बाद नई रस्सियाँ अच्छे से हम फिर दोबारा बांध देते हैं, ताकि सीढ़ियों के साथ जो वेस्ट जगह है वो कवर हो जाए। और आप देखिए सेंटर में हमने इसमें एक पाइप लगा रखी है, और ये नीचे छोटा सा ड्रम है। अगर आप ड्रम का साइज़ देखेंगे तो बहुत छोटा है। ये देखिए इसमें से नई जड़ें निकल रही हैं, तो इन्हीं में से हम नए पौधे भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक विधि है, वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए फल एक और लगना तैयार होना शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनको न्यूट्रिशन नेचुरल वाला हम देते हैं, हम सब कुछ घर में बनाते हैं। जितने फल होते हैं, इन सब फलों के छिलके, जितनी सब्जियां होती हैं और जितने पत्ते वेस्ट होते हैं, ये सब विटामिन मिनरल से भरपूर होते हैं। उसी की हम घर में खाद बनाते हैं, वही इन पौधों को डालते हैं। और यही रीज़न है कि ये पौधे जो हैं हमारे, ये भरे रहते हैं फलों से। एक ही समय पे हम ट्रे भर भर के इनका फल उतारते हैं। सो अभी स्टार्टिंग हुई है, आप देखिए फल लगने शुरू हुए हैं, और आप देखेंगे जगह जगह पे कितने प्यारे प्यारे, कितने सुंदर फल। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100% ऑर्गेनिक है। नो केमिकल, ना ही इनके ऊपर कोई पेस्टिसाइड, केमिकल कोई स्प्रे करना पड़ता है। इसीलिए मैं बता रहा था, सबसे पहले अच्छी वैरायटी चूज़ करें। ये नहीं कि कोई भी उठाकर ड्रैगन फ्रूट आप ले आएँ,
बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ जो हैं वो कमज़ोर हैं, उनको बीमारियां बहुत लगती हैं। बीमारियां लगती रहेंगी, बैक्टीरियाज लगते रहेंगे, तो फिर आप केमिकल पेस्टिसाइड उन चक्करों में पड़े रहेंगे। देखिए प्लेट में रेड डॉट्स आपको नज़र आ रही होंगी इसके जूस की, डार्क रेड, इतनी मिठास, मतलब आपसे बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है कि बस फटाफट इसको काटें खा जाएं। हमारे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो तो अमेजिंग है ही है, इसमें खुशबू भी आती है। मार्केट वाले में कभी मैंने खुशबू नहीं देखी, चाहे मैंने वाइट वाले खरीदे हैं मार्केट से चाहे रेड वाले। मतलब काटने के बाद कईयों का जो गूदा है अंदर से वाइट निकलता है और कईयों का रेड निकलता है। हमारे पास सारी वेराइटीज़ हैं, पर बढ़िया वाली वेराइटीज़ हैं। इसकी भी पौध तैयार करके हम लोगों को फ्री में बांटेंगे आने वाले 1-1.5 साल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेटेड हों, अच्छी चीज़ें अच्छी वेराइटीज़ घर पे लगाएं। देखिए कितना शानदार फल है। हम इनके ऊपर जो चीज़ें डालते हैं वो साथ में वो भी बता देता हूँ। हम इन पौधों की ग्रोथ के लिए जो है ना नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स पैदा करते रहते हैं। सबसे पहला काम तो मिट्टी अच्छी बनाइए। एक तरह की मिट्टी मत डालिए, हम इसमें काफ़ी तरह की मिट्टी यूज़ करते हैं। नॉर्मल सॉइल जो होती है वो ले ली हमने, गार्डन सॉइल जिसको बोलते हैं, साथ में जो है 15 to 20% चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी ज़्यादा नहीं लेनी, नहीं तो पानी रुक जाएगा और फिर ये पौधा गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस पौधे में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। पानी रुका तो ये पौधा ख़त्म। इसको पानी कम चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं देना इस पौधे को, तब भी ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको मिट्टी को बहुत अच्छे से बनाना है। पहली चीज़, जिस गमले में जिस बर्तन में आप इसको लगाएं, हमने ड्रम्स में लगा रखा है, तो ड्रम में नीचे काफ़ी सारे छेद हैं, उसमें हमने जो है एग्रीगेट्स जिसको हम बजरी कहते हैं वो काफ़ी डाली हुई है नीचे, 2 से 2.5 इंच, ताकि मिट्टी के नीचे जो सतह है वहाँ से जो पानी रिस रिस कर ईजिली बाहर निकलता रहे। थोड़ा सा पानी रुका तो ये पौधा ख़त्म हो जाता है। अब मिट्टी को बड़ा अच्छा बनाना है, उसके लिए क्या करना है, अराउंड 30 to 40% जो सॉइल लेनी है, रेतीली मिट्टी लेनी है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, तीनों का मिक्सचर। बट क्ले सॉइल सबसे कम 15-20% है ना, मैक्सिमम 25%, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, बट वो पानी उसमें रुकता है तो पौधा गल सकता है, ये वाला स्पेशली। देखिए आप इसका रंग कितना सुंदर है, माय गॉड, कलर देखिए कितना डार्क। तो जितने डार्क कलर होंगे उसमें उतनी ज़्यादा ताकत, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उसमें, और एक्क वैल्यू जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा फल तो आप नेट पे स्टडी कीजिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं ऐसे फलों में। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना शानदार फल होगा। और इसके अंदर ये जो काले काले दाने तिल तिल जैसे नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके सीड्स हैं। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि सीड से आप जो है इसको उगाएं। सीड से उगने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये बिल्कुल नन्हा सा फल, इसको भी देखिएगा कितना सुंदर निकलेगा। ऐसे फल घर के ऑर्गेनिक 100% लगते रहते हैं। आपने तीनों चारों टाइप की जो है सॉइल ऐड कर ली, उनको मिक्स कर लिया अच्छे से। और चाहें तो थोड़ी बहुत नॉर्मल जो रेत होती है वो भी मिक्स करते हैं आप नॉर्मल वाली सॉइल में, तब भी कितनी प्यारी खुशबू आ रही, मैं बयां ही नहीं कर सकता। जैसे लीची में से अपने आप में एक अरोमा आती है ना, बड़ी प्यारी सी खुशबू, ऐसे इनकी एक बड़ी ही मनमोहक खुशबू है। और इनका टेस्ट, इनकी मिठास वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये वाइट वाला है, नीचे रेड वाला है, हाथ एकदम रेड हो जाते हैं जब इनको हम खाते हैं, बच्चे खाते हैं तो पूरा न्यूट्रिशन मिलता है बॉडी को। देखिए कितने यमी, कितने प्यारे, घर के 100% ऑर्गेनिक। इनको हम शहद वाला पानी भी डालते हैं। जब हम इनको पानी देते हैं तो पानी में जो है हम 2 से 3 चम्मच जो है, पूरे इन दोनों पौधों के लिए जो पानी डलता है, 2 से 3 चम्मच उसमें हम शहद डाल देते हैं, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालते हैं और आधा चम्मच जो है रूटिंग हार्मोन का जो काम करता है, सिनामन, दालचीनी जिसको बोलते हैं, वो भी डालते रहते हैं। महीने में एक बार हम ये ज़रूर करते हैं ताकि इसको न्यूट्रिशन मिले। और बाकी जो मैंने बताया था कि हमने तरह तरह के जो फल, सब्जियां, पत्ते, छिलके जो विटामिन मिनरल से भरपूर हैं, वो सब संभाल के ड्रम में उनमें मिट्टी मिक्स करके और लस्सी, छाछ जिसको बोलते हैं, वो स्प्रे करते रहते हैं। उससे वो खाद बड़ी नेचुरल बनती है, वो इनको डालते हैं। देखिए छत पे हमने तीनों मंजिलों पे ना तरह तरह की प्रेशियस जड़ी बूटियाँ, ऐसी ताकतवर जड़ी बूटियाँ जो आजकल मिलती बहुत कम हैं, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी, तरह तरह के फल, इन सब के बीज हम सबको फ्री में बांटते रहते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि आगे आप भी इन सबको फ्री में बांटिए, ताकि लोगों की हेल्प हो, लोगों को सेहत मिले, ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा हो, ज़्यादा ग्रीनरी पैदा हो, लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, आने वाली जनरेशन्स हेल्दी हों। देखिए जब आप बहुत सारी ग्रीनरी पैदा करते हैं, बहुत सारे फूल पैदा करते हैं, देखिए कैसे घर भरा हुआ रहता है हमारा। इतनी मधुमक्खियाँ, इतनी चिड़ियाँ, सबको लाइफ मिलती है। और ऑक्सीजन और जो पॉल्यूशन इतना कम होता है वो तो कहने ही क्या है।
मज़ा आ जाता है। देखिए कितनी फ्रेश है ना। ये सेकंड फ्लोर है, वो पहले थर्ड फ्लोर दिखा रहा था बीच में मैं आपको। तरह तरह की प्रेशियस जड़ी बूटियाँ, दुनिया भर की, पार्सले, सेलरी, जितनी भी चीज़ें आप कह लें, हमने सब घर पे उगा रखी हैं। तरह तरह की सब्जियाँ, स्ट्रॉबेरी से हमारा थर्ड फ्लोर भरा रहता है। सो 100% ऑर्गेनिक चीज़ें जब खाने को मिलती हैं, इनका टेस्ट जो है ना, वो मार्केट वाले से 100 गुना बेटर होता है। सो आप भी मेहनत करें, आप भी सीखें।